प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजना एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं से जन सामान्य को लाभान्वित करने के लिए संकल्प यात्रा अंतर्गत मोबाइल बैंक करतला विकास खंड के ग्राम पंचायत सुपातराई एवं ग्राम पंचायत लवेद पहुंची। कार्यक्रम के प्रारंभ ग्राम मोबाइल बैंक का स्वागत एवं पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के और विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी वाहन में लगे LED के माध्यम से दी गई। वहीं कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए शपथ ली। बता दें कि संकल्प रथ में लगे LED प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता के नाम दिए गए संदेश एवं आह्वान का प्रदर्शन किया। विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों के द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत अपने विचारों को व्यक्त किया एवं संस्कृति कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन तथा खेतों में जैविक खाद के प्रयोग का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिससे कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, शिक्षकगण, सरपंच, सचिव, पंचगढ़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। सर, आपके परिचय बताएंगे। मैं मनहरन पटेल जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सुपातराई। और हमारे यहाँ जो आज का जो कार्यक्रम है, मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि सरकार के जन कल्याणकारी योजना को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए हैं। इसके लिए आयोजक समिति को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे मोदी सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। हमारे कर्मचारियों, अधिकारी, समस्त जितने भी हैं, उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। सर, महिलाओं को 12,000 दिया जाएगा कि सरकार आपका कह रहे हैं, क्या कहना चाहती है? ये इसमें हम लोग का फार्म भराया जा रहा है। पहले हमारे जन घोषणा में था, हमने बीच में उस समय फार्म भर रहे थे जितने भी महिलाओं का, और जो भी बचा है महिलाओं के लिए 12,000 के लिए, वो हमने फार्म भरवाने का चालू कर दिया है। और विगत 1-8 महीना अंतिम जनवरी तक वो मिलना भी चालू हो जाएगा। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। हमने कहा था 2 साल का बोनस देना है, हमने बोनस दे भी दिया सरकार को। और हम जितने भी हमारे जन घोषणा में है हमारे सरकार का, उसमें हम 100% सफल होंगे और हम आने वाला लोकसभा चुनाव में 400 पार करेंगे। क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी कितना सहमत है आप? कितना सहमत आप? ये भीड़ भाड़ से हम पता लग जा रहा था कि मोदी सरकार आज तो घर घर उनका घोषणा पहुंच रहा है। ये जन सैलाब और अधिकारियों का अथक प्रयास और मेहनत इतना रंग ला रहा है। वो तो आप इतने सुदूर वनांचल में देख रहे हैं मैडम, इसमें कहने का तो बात ही नहीं है। लोगों को बताइए, मीडिया के जरिए से लोग इतने उनका विकसित, और गाँव में 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सरकार का जन कल्याणकारी योजना गांव तक पहुंच रहा है और लोग के जन लाभ को आप देख ही रहे हैं। इसमें दो मत का बात ही नहीं है मैडम। हमारे CO साहब हैं, हम इनसे भी कहा है, अभी बात हो रहा था, इन्होंने कहा कि जो भी आवेदन आ रहा है यहाँ पर उनका 100% 1 माह के भीतर वो अमली जामा हो जाएगा और तुरंत जितने भी आवेदक हैं उनको निराकरण हो जाएगा और हितग्राहियों को फायदा मिलने लगेगा। ये हम लोग का, सब लोग का वादा है। अधिकारियों जमकर भिड़े हैं मैडम, कहाँ लगे हो आप लोग? सर, आज ग्राम पंचायत लवेद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उनको गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमारा पहुंचाना हमारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिसमें आज ग्राम पंचायत लवेद में इस शासन में ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे ग्रामीण स्कूल के छात्र छात्राएँ और विकासखंड स्तर पर हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। और यह कार्यक्रम की भीड़ को देख करके इसकी सफलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिसमें कृषि विभाग में हमने मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही जिनको सालाना
प्रतिवर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उसके खाता में जमा होता है के संबंध में जानकारी दे करके ऐसे किसान जिनके खाते में अगर किसी कारणों से राशि जमा नहीं हो पा रही है उनके भी सुधार करने का काम किया है। और नए ऐसे किसान जो इस योजना से वंचित रह गए थे उनका भी आज जो है ऑनलाइन के माध्यम से हमने ऑनलाइन करके उसको 15 ऐसे किसानों को हमने लाभान्वित किया है। साथ ही साथ कृषि विभाग से KCC की ऐसे बहुत से हमारे किसान हैं जिनको शासन द्वारा निःशुल्क वन भूमि पट्टा का वितरण किया गया है। ऐसे किसानों को हम जो है KCC से जोड़ करके खेती किसानी के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही किसानों को यह सूचना दे रहे हैं कि भाई शासन से 0% ब्याज दर पर, मतलब निःशुल्क 0% ब्याज दर पर हम ऋण की व्यवस्था है। तो ऐसे किसानों को हम अधिक से अधिक KCC लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की जो योजना के अनुरूप जो जैविक खाद, नेचुरल खेती, जो प्राकृतिक खेती के लिए हम किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे किसानों को हम कृषि विभाग से जोड़ करके जैविक खाद के प्रयोग करने के लिए सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में संचालित नैनो फर्टिलाइज़र जैसे कि नैनो यूरिया है और नैनो DAP है, उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो प्रभावशीलता है और जो उसका जो कीमत है वो बहुत ही कम है। और केवल 500 ml मात्रा 1 एकड़ किसान को अपने खेत में धान की फसल के लिए पर्याप्त है, जो कि एक बोरी यूरिया या नैनो फर्टिलाइजर में नैनो DAP और नैनो यूरिया, 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया जो 500 ml की उसकी मात्रा है वो उसके समतुल्य है। और कीमत भी बहुत ही नॉमिनल रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 225 रुपये जो है 500 ml जो MRP है अपना नैनो यूरिया का, और नैनो DAP का 600 रुपये। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करें और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। अपना परिचय। मैं संजू कुमार पाटले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कुमार, विकासखंड करतला। सुपा तराई में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो मोदी सरकार की गारंटी योजना के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर बहुत ही लोगों की भीड़ भाड़ के साथ और अपने हितग्राही कार्ड को लेने के लिए आए हुए थे और उसके कार्यक्रम अच्छा हुआ है। क्या लगता है कि शिविर में जितने भी आवेदन आए हैं कि वो सही उनका काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आवेदन तो बहुत सारे आए हैं। मैं सख्त हिदायत अपने ग्राम के जो लोगों ने दिए हैं किसानों ने दिए हैं और जो हितग्राहियों ने दिए हैं राशन कार्ड के संबंध में और पेंशन के संबंध में, इसके संबंध में मैं नोडल अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दिया हूँ मेरे तरफ से कि ये सारे जितने भी आवेदन गए हैं वो सभी का निराकरण सही सलामत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको मोदी की गारंटी? मेरे को लग रहा है कि इस वक्त होगा, 100% होगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जगह शिविर चल रहा है, सभी जगह शिविर इसको चलाया जा रहा है। यदि नहीं होता है तो ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। इसको समझा जाएगा कि गारंटी है, लेकिन जब हुआ काम तब गारंटी है और काम नहीं हुआ तो इस गारंटी की कोई मतलब नहीं है। ये महिला इस बारे से मैं अभी CO साहब से भी और हमारे DO साहब से भी जो नोडल अधिकारी हैं उनसे विशेष चर्चा भी किया हूँ, सबके सामने में किया हूँ, माइक में किया हूँ। और इसका सही फॉलो होना चाहिए, सही वो होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। यदि निराकरण नहीं हुआ तो मैं 1 महीना बाद मैं CO साहब और BO साहब के पास जाकर बैठूंगा। भाजपा की सरकार घोषणा की है कि महिलाओं की खाताओं में 12-12 हज़ार दिया जाएगा, क्या लगता है? अभी तक तो नहीं आया जी, नहीं आएगा, अभी प्रक्रिया है। आने वाला समय में मिल सकता है। आने वाला समय ही बताएगा। मेरे को इधर दीजिए मेरे को।